और देखिए आज यहाँ पर हम आए हैं शहीद सुखदेव थापर। भारतीय आज़ादी के संग्राम में एक ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम अनुसार देखने से ज्ञात होता है कि श्री सुखदेव थापर, शहीद भगत सिंह और शहीद शिवराम राजगुरु अग्रिम स्थान पर पाए जाते हैं। ये निरंकुश सरकार का विरोध करने वाली शख्सियतें थीं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। जहाँ पर बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े कांग्रेस के, बीजेपी के, अकालियों के, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े एमएलए आए, लेकिन खाली हाथ आए, खाली हाथ नमन करके चले गए। ना किसी के हाथ में कोई ऐसा गिफ्ट था। जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम अपने जो बंधु होते हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए थे खाली हाथ ही ऐसे ऐसे करके सलूट लेकर चले गए। यार जहाँ पर आते बच्चों को देते, बच्चों को कुछ यानी के जहाँ पर जो कुछ चढ़ावा चढ़ता है, जब कुछ वो लेकर आते तो जो गरीब बच्चों को बांट दिया जाता है। ये देखिए बच्चे हैं जहाँ पर, इनको कुछ दे दिया जाता है, लेकिन जो लोग आए थे वो सिर्फ फिर फ़ोटो खिंचवा कर चले गए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पुष्प जो होते हैं, जो बुक्के वगैरह होते हैं, पुष्पहार होते हैं, वो लेकर आते हैं। लेकिन जहाँ पर जो सुबह इन्होंने अपना जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो उस समय जो हार वगैरह चलाए थे इन्होंने वही हैं। तो देखिए जहाँ पर सुखदेव थापर जी के जहाँ पर हम आए हैं, और सुखदेव की कल्ले की फ़ोटो ले ले, हाँ, और केले की, हाँ। और ये दे कि सुखदेव थापर जी का घर है। तो अब हम आपको सभी की ले लो। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये दहलीज है, ये सुखदेव थापर का घर है। चलो आगे चलो। ये घर जो पहले ईंटों का फर्श होता था। ये स्विच वगैरह लगे हुए हैं, ये पैसे ऐसे लाइटिंग होती थी। और ये देखिए यहाँ पर ये अलमीरा वगैरह जिसे बोलते हैं, इसमें सामान वगैरह रखा जाता है। ये हैं किसी स्कूल के बच्चे। ये देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं किसी के, जो जहाँ पर आए थे हाँ हाँ करके चले गए। ये पता नहीं किसी ने सिखाया ही नहीं इन बच्चों को। ये जहाँ पर लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उन्हें सिखाया नहीं जाता स्कूलों में कि सुखदेव कौन था, राजगुरु कौन था, भगत सिंह कौन था। ये अगर इन्हें सिखाया जाता तो ये ही हूँ करके ना जाते, ये सोचने पर मजबूर होते। ये सुखदेव की माँ है रली बाई। ऐसे होते थे आले वगैरह, जहाँ पर से हवा वगैरह आती थी। देखिए कितना ठंडा है, जहाँ पर गर्मी का मौसम है तो पहले ऐसे ही थे। तो इन आलों से हवा आती थी तो लोग अपना आराम करते थे। ये देखिए सब स्विच वगैरह जो हैं उस वक्त के हैं, ये ऐसे होते थे स्विच वगैरह। ये सुखदेव का घर है। भगत सिंह का साथी था, राजगुरु का साथी था। ये जतिन दास इनका दोस्त था, वो जेल में बंद था। तो वहाँ पर, और एक मैं सबसे बड़े मजे की बात बताता हूँ कि ये जो छत है ना, इसके ऊपर जो सुखदेव के फादर थे, तो इनके एक और भाई थे, इनके फादर के भाई थे, उनके पास ऊपर का हिस्सा था। तो वो अभी रेंट किसी को सेल कर दिया गया है। छत नहीं है सुखदेव की, जो ऊपर की छत किसी और के पास है। सुखदेव के फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके चाचा कहते मेरा शेयर है, ये मेरा हिस्सा है, मेरे को चाहिए। तो उसने अपना शेयर जो ऊपर का लेकर, हिस्सा लेकर वो किसी को सेल कर दिया था। ऊपर का जो हिस्सा है उस पर कोई और मालिक है। नीचे सुखदेव का घर है जो इस समय। पता मैं जानता है ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਬਟ ਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
और देखिए यहाँ पर सभी की फ़ोटो साथ लगी हुई है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको सम्मानित करने के लिए सभी की फ़ोटो है साथ। देखिए ये लोग अभी आए नहीं, जैसे जैसे आएंगे दिखाता रहे। ये भी लोग जहाँ जहाँ आएंगे, ये देखिए ये सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जहाँ पर, इन लोगों को अभी जहाँ पर आना था लेकिन नहीं आए, शाम तक आएंगे तो वो सभी को ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है, ये जहाँ आए थे लेकिन लेकर नहीं गए। मैंने देखा था इनको, ये भी सभी लोग जहाँ पर जो हैं। और ये थापर साहब जी के, अशोक थापर जी के बेटे हैं। तो ये थापर साहब जो हैं इन्हीं के ख़ानदान में से थे, इन्हीं के पूर्वी थे। तो आज ये जहाँ पर बड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। कोई जानता नहीं था लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से लोगों को मिल कर लोगों से बातचीत करके यहाँ पर आज ये देखिए बहुत बड़ा एक मेला लग गया है। तो आने वाले समय में ये एक दिन का नहीं 2-3 दिन का मेला हुआ करेगा। तो स्कूलों में बच्चों को सब कुछ बताया जाएगा कि देश के सालों में आते थे, आज संघर्ष सफल हुआ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हुआ। पिछली बार देखिए जब 23 मार्च को आया था मैं, बिल्कुल बहुत कम था, लेकिन आज यहाँ पर मैं तो सिर्फ यही कहूँगा लोगों को भी हाँ देखिए खाली हाथ नहीं, देखिए पुष्प लेकर आने चाहिए, फूल लेकर आने चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ मीठा लेकर आना चाहिए। यार ऐसे है कि खाली हाथ नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ जहाँ पर जो इकट्ठा होगा बच्चों में बांट दिया जाएगा। स्कूलों के बच्चे आएंगे, जहाँ पर कोई भी जितने भी लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं। यार सुखदेव के पास आ रहे हैं तो खाली हाथ, यार मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं भी नहीं लेकर आया कुछ। मेरे को पहले पता था, मैं फ्रूटी का डब्बे ले आता, तो बच्चे हैं जो बांट देते हैं उनमें। जो सभी लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा के जा रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ लेकर नहीं आ रहे। यार अभी तक खाली आते हैं सभी लोग, उधर दिखा दिए यार, उनकी दिखा दिया अगर जो बंदे आते हैं। ये लोग ही तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ये अब इनकी फ़ोटो दिखाएंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जहाँ पर सभी लोग जितने भी हैं जिनको इनवाइट किया गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सैकड़ों लोगों को इन्होंने घर घर जाकर निमंत्रण पत्र दिए। फिर उनका ये सब जो है, ये जो प्रतीक चिन्ह जो होता है, सम्मान चिन्ह जो है, इन्होंने सभी का नाम लिखवाया, उनका फ़ोटो लिखवाया। ये बंदा मैंने अभी बाहर देखा था, ये भी नहीं लेकर गया। ये भी बंदा बसंत वाला है। ये है वो, ये ढांडा जी हैं। ये सब लोग नॉन ही हैं हमारे, ये हैं अभी राकेश जी भी नहीं आए जहाँ पर अभी हैं। ये सब लोग यहाँ पर अभी आए नहीं। ये देखिए कुछ आए हैं तो कुछ लेकर नहीं गए हैं। तो ये भी देखिए शर्मा जी हैं, पवन शर्मा जी हैं। ये भी देखिए, ये भाई साहब, ये देखिए ये भी बाहर खड़े थे, लेकर नहीं गए। ये भी लेकर नहीं गए। बंदे बहुत सारे हैं जहाँ पर जो लेकर नहीं गए, यहीं छोड़ कर चले गए। ये देखिए ये भी जो हैं, इनसे भी हमने हिसाब किताब लगाना है अभी। बड़े लोग हैं यार, हमको जानते हैं सभी लोग। ये भी देखो, मैंने देखा ये लेकर नहीं गया। नहीं, जब मेरे को कहीं और मिला था ये अभी यहाँ पर नहीं आए। सुबह में कहीं और गया था, वहाँ पर मिले थे ये लोग। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पर जो मत्था टेकने के बाद, हाजिरी लगवाने के बाद। और जी क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं हर्ष थापर है। हाँ जी, थापर परिवार के चेयरमैन है। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 116ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अच्छा, एक मैं और गल करना चाहां, आप पहले आइए ना इत्थे, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਫਰੂਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। और देखिए आइए शर्मा जी, दसो तुसी आ देखो। अच्छा चलो फोटो खिंचवा रहे हैं जी। और देखो नहीं चलो कहना फ़ोटो खिंचवा लो। फ़ोटो ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो के बिना जाने के पता नहीं चलता कि हम लोगों ने वहाँ हाजिरी लगवाई थी या नहीं लगवाई थी। क्योंकि आजकल एक अखबार है हमारे पंजाब में,
जो फ़ोटो यानी कि लगाने और छापने में सबसे आगे है, फिर विज्ञापन लेता है वो फ़ोटो लगाने के बाद। व्यापार बन गया है हमारा हर जगह पे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो समाज है किसी व्यापारी के हत्थे चढ़े। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि हम लोग 75 साल से आज डगमगा रहे हैं, आम लोट-पोट हो रहे हैं। हम लोग कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए हैं। आज़ादी तो मिली थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या बात है कि हमारे नौजवान देश छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। मैंने तो कहा कि आप खाली हाथ आते हो, सुखदेव के घर किसी के घर जाते हो तो कुछ लेकर जाओ यार, खाली हाथ क्यों जाते हो। लेकिन कहते नहीं, फ़ोटो खिंचवानी है। अखबार वाला ऐसा है जो फ़ोटो लगा कर ही अपना जो पहले खबरें लगाता है, फ़ोटो लगाता है, फिर बाद में विज्ञापन लेता है। ऐसे अखबार वाले जो हैं देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। आने वाले समय में देश का बेड़ा गर्क होगा। एक नहीं कई अखबार ऐसे हो चुके हैं जिनका बिजनेस ही ये बन गया। पहले लोगों को ऐसे प्रोग्राम करवाने के लिए प्रेरित करो जिसमें 15-15 दिन महीना खबरें लगती रहती हैं। कोई ना कोई आजकल रथ यात्रा होगी, कीर्तन हो गया, और भी बहुत सारे धार्मिक समागम हैं, और उसके बाद जाने कितने हैं जो आजकल जो धार्मिक राजनीतिक प्रोग्राम हैं जिनकी वो पहले कवरेज करता है, फिर वो उसी दिन विज्ञापन लेता है। कि जब तक चलेगा देश का हमारा कोई ऐसा, मैं समझता हूँ, भला होने वाला नहीं है। हमें अगर देश के बारे में सोचना है तो हम देखिए घर से निकले थे सिर्फ किसी लालच से नहीं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए निकले थे। हमने जो जहाँ के हालात देखे हैं, जहाँ कुछ देखते हैं, वो साथ साथ हम आपको दिखा ही रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाते, हम तो जहाँ भी हो कैमरा चला ही देते हैं। हमने किसी लीडर या किसी नेता से बात नहीं की, हमने सिर्फ आम लोगों से बात की है, या किसी से बात की है तो हमने उससे पूछा है कि आप लोगों ने क्या देखा और आपकी क्या सोच बदली है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये सोच बदलनी होगी तभी समाज बदलेगा। अभी तो कुछ नहीं है। जे बच्चे बाहर जा रहे हैं, आने वाले समय में चले जाएंगे तो जहाँ पर रह जाएंगे सीनियर सिटीजन, इनकी जो आज़ादी ली हुई है वो किसी सिरे नहीं चढ़ेगी। जिनको इन्होंने मारा था, जिनको भगाया था, उन्हीं के पास हमारे को जाने की आज ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे नेता जो थे वो देश के हित में उन्होंने नहीं सोचा, तभी हमें आज देश छोड़ना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। चलो ठीक है, काफ़ी देर हो गई हमको यहाँ पर बैठे, काफ़ी देर हो गई यहाँ पर बातचीत करते करते। तो आपने अगर यहाँ पे आना है तो खाली हाथ मत आए। शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों को आप लोग तभी उनके बर्थडे पर विशेष करने में जानी के अच्छी, जानी के जो उनको श्रद्धांजलि है, जहाँ उनको आप कुछ कहना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो खाली हाथ नहीं, पुष्प लेकर आएँ, फूल लेकर आएँ, कुछ खाने पीने की सामग्री किसी घर जाते हैं तो लेकर आएँ, जो बच्चों में बांट देंगे, बच्चों को दिया जाएगा। तो भैया हम भी बोल के क्या बोल रहे थे क्या नहीं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये समाज है तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। समाज तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। ये नौकरा है जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, तंबू वगैरह लगे थे, गवारे वगैरह लगे हैं, पुलिस भी आई है, नेता लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। यार हम भी अब घर चलते हैं, हमको घर से कहेंगे कहाँ गए थे भैया हम लोग, उन्हें क्या मालूम कि हम ये सब काम कर रहे हैं। चलो भैया हम भी चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। हमने घर दिखाया सुखदेव का आपको, जहाँ पर खड़े खड़े हमने जो बातें देखी, ये है सुखदेव का घर, भगत सिंह राजगुरु का जो दोस्त था जिसको फांसी के फंदा चुमा था। धन्यवाद।